welcome back to my YouTube channel. This is Manvi Gupta, and in today's video we are going to discuss about time management. So time management एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मतलब बहुत सारे लोग जिसे सही से नहीं कर पाते हैं या फिर जिसके कारण वो अपने गोल्स को अचीव करने में नाकाम रह जाते हैं या फिर वो गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं जस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू डू टाइम मैनेजमेंट एंड दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम प्रॉपरली एंड efficiently. So in this video we are going to discuss about how can we manage our time efficiently. So this video is basically for 11th and 12th students or you can say repeater students जो अभी अपनी नीट की जेई की या फिर CUET जैसे एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं. सो मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस एंड ऑल आते हैं और कॉल्स आती हैं कि दीदी आप टाइम मैनेज कैसे करते थे अपनी जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आपने अपना टाइम मैनेज कैसे किया, या हम अब अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं. क्योंकि सबको यही प्रॉब्लम है कि हमें कोचिंग भी जाना है, हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है और हमें थोड़ा पर्सनल टाइम भी निकालना है, और उसके साथ साथ हम फिर सेल्फ स्टडी को कैसे प्रॉपर टाइम दे पाए या फिर हम सेल्फ स्टडी के लिए क्या कर सकते हैं. So in this video we are going to discuss all such things that are going to help us in time management. So let's get started. हम ये बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है या सब लोग क्यों चाहते हैं कि वो अपना टाइम मैनेज कर सकें. सो बेसिकली होता क्या है कि हर कोई इस जो आपका अभी कॉम्पिटिटिव दौर है, इस बार भी आप देख सकते हैं नीट 18.5 लाख बच्चों ने दिया और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जाएगा. तो सब प्रिपेयर कर रहे हैं, सब अच्छी कोचिंग्स में जाते हैं, सब करते हैं, बट मेन थिंग क्या है कि सिर्फ सिलेक्शंस कुछ बच्चों का हो रहा है. कोई 1 लाख सिलेक्शन रेट है या फिर 1 लाख तो बहुत ज़्यादा है. आपके प्रॉपर गवर्नमेंट सीट्स तो समथिंग 45,000 के पास हैं. तो उसका क्या कारण है कि क्यों सिर्फ उतने ही बच्चे हैं जो अच्छा कर पा रहे हैं और दूसरे बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पाते. तो मेन थिंग होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट. कि कुछ बच्चे क्या होता है, आपके पास 1 ही घंटा है, उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करके चलते हैं कि 1 घंटे में हम सब कर लेंगे कवर. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस वो 1 घंटा प्लान ही करते रहते हैं कि ये करना है और वो कुछ कर नहीं पाते. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सजेस्ट कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं या कैसे आप अपना टाइम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रॉडली कि हमें हमारे दिन को डिवाइड कैसे करना है. सो अब हमारे पास 24 आवर्स हैं एक दिन में. तो सबसे पहले आप अपने सोने के आवर्स को डिवाइड कर लीजिए. तो आपके पास ऑलमोस्ट आपको 7 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उससे कम ना कीजिए, उससे ज़्यादा ना कीजिए. कम इसलिए मत कीजिए बिकॉज इतनी तो एक पढ़ने वाले बच्चे को बहुत ज़रूरी होती है. अगर आप इससे कम करेंगे तो आप अपना जो पढ़ाई है वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे. और उससे ज़्यादा इसलिए भी मत करिए. उससे ज़्यादा अगर आप कर देंगे तो फिर और दिन में आपकी जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो कम होता जाएगा. तो हमें वो भी नहीं करना है, हमें मेंटेन करके रखना है. तो 7 आवर्स स्लीप इज मोर देन सफिशिएंट. सो 7 आवर हो गए आपके स्लीपिंग के. और 7 आवर्स मैंने हमारे जूनियर से और मेरी खुद की भी ऑलमोस्ट 7 आवर्स की क्लासेस रहा करती थी. तो क्लासेस के भी हम 7 आवर्स को सेपरेट कर देते हैं. और देखिए ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी 6 की हैं, 5 आवर्स की हैं. तो वो देखिए अब एक सैम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो अब आप पर है. उसके हिसाब से आप अपने डे को मैनेज और अच्छे से कर सकते हैं और टाइम सेल्फ स्टडी को दे सकते हैं. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू अ बेस. सो 7 आवर्स आपकी क्लासेस के हो गए हैं, 7 आवर्स आपके हो चुके हैं आप स्लीपिंग के. उसके बाद आपके पास बचते हैं कुछ 10 आवर्स बचते हैं. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 3 घंटे आप कम से कम 3 या 3.5 4 भी लग सकते हैं. अपना दिन का जो भी काम होता है, आपका खाना पीना, आप उठेंगे और वो जो सारे एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, कोचिंग आना जाना, वो सब आपका 4 आवर्स में इंक्लूड हो जाएगा. और बाकी फिर आपके पास बचते हैं 6 आवर्स. देखिए 6 आवर्स जरूर आपको कम लग रहे होंगे सेल्फ स्टडी के लिए, बट अगर आप शुरू करेंगे 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करना तो फिर आपका स्टडी में बहुत मोमेंटो बनता जाएगा. तो जो 4 घंटे मैंने दिए हैं, जो स्लीपिंग मैंने दी है, उसमें भी वो आप टाइम को लेसन करके अपना सही से रूटीन बना सकते हैं. सो इस हिसाब से हम अब आगे अपना मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट को डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर मॉर्निंग शिफ्ट. सो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होता था, मेरी जो क्लासेस रहा करती थी या मोस्टली बच्चों की जो रहती है वो 6:30 से रहती हैं या फिर कुछ की 7 o'clock से होती हैं. तो आप 5 बजे उठ जाइए. 5 से 6:30 तक आप अपना मेडिटेशन करिए. थोड़ी सी देर 10-15 मिनट ज़रूर मेडिटेशन और योगा को दीजिए. उससे आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन सब बहुत ही अच्छा बूस्टअप होगा और आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा दिन भर.
थोड़ी देर वो करिए, फिर आप अपना बाथिंग एंड ऑल जो भी आपको करना है कोचिंग से जाने से पहले वो कर लीजिए। फिर आप अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाइए, खाना ज़रूर खा के जाइएगा, कभी भी उसे स्किप ना करें। लगता होगा आपको थोड़ा जल्दी है तो आप कुछ फ्रूट्स या कुछ ऐसा लाइट खा सकते हैं ताकि आपके पास एक एनर्जी रहे, बिकॉज इतनी जल्दी हम उठ जाते हैं तो हमें एक एनर्जी सोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है आप नहीं खा सकते हैं तो आप ब्रेक्स में ज़रूर खा लीजिए कोचिंग के, या फिर आप स्कूल के ब्रेक में खाइए सुबह, या फिर कुछ नट्स वगैरह ले लीजिए, दैट विल बी हेल्पिंग फॉर यू। सो फिर उसके बाद आप क्लास चले जाएंगे 6:30 से ऑलमोस्ट 1:30 तक क्लासेस रहते हैं, कुछ बच्चों की 12:30 तक भी रहती है, तो उस हिसाब से मैं 1:30 मान के चलती हूँ, बिकॉज दैट वॉज माइन थिंग। सो 1:30 तक आपकी क्लासेस रहेंगी। उसके बाद आप आएंगे तो आप 1.5 आवर का ब्रेक ले लीजिए 3 o'clock तक, तो उसमें आप अपना लंच कर लीजिए, उसमें आप अपना मतलब जो भी थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट कर लीजिए, बिकॉज इतनी लंबी क्लास करके आए हैं तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। और देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि बीच में सोने की आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नींद एक मुश्त लेने की आदत होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत मतलब ऐसा थकान हो रही है तो आप पावर नैप्स लेने की आदत रखिए, जैसे 10, 15, 20, 25 मिनट्स एट मोस्ट, उतनी आप एक पावर नैप ले लीजिए, अलार्म लगाइए या अपने रूममेट को बोलिए कि आपको उठा दे। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोएंगे दिन में तो आपको बहुत लेजीनेस आती रहेगी, और ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो 3 बजे तक आप ये कर लीजिए अपना सब कुछ। 3 से 6 आप 3 घंटे लगातार पढ़िए। उस 3 घंटे में आपको क्या पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो आप अभी क्लास में पढ़कर आए हैं। मेरी स्पीड के हिसाब से मैं 1.5 से 2 घंटे में अपनी क्लास का सारा मैटर कवर कर लेती थी। नाउ इट्स अप टू यू, आप कितना टाइम लेते हैं, बट मेरी माने तो 2 and 2.5 आवर, उससे ज़्यादा मत जाने दीजिए। क्लास में बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना चाहिए, तो आप ये कर लेंगे। तो फिर आपका 3 से 6 में ये कर लीजिए। फिर उसके बाद अपना बायोलॉजी का एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब आप 6 से 6:15 या 6:30 तक थोड़ा सा ब्रेक दीजिए खुद को, म्यूजिक सुनिए, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, कुछ भी और आप कर सकते हैं। सो या नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इवनिंग शिफ्ट, और यू कैन से जो 2 से 2:30 बजे से बच्चों की शिफ्ट से शुरू होती है। तो वो बच्चे क्या करें, वो भी 5 बजे ही उठें, बिकॉज अगर आप 5 बजे नहीं उठ रहे हैं तो वो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, सो आपको भी 5 बजे उठना पड़ेगा। तो 5 से 6 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, आप अपना जो भी आप लोगों को स्टफ करना है सारा आप कंप्लीट कर लीजिए 5 से 6 बजे तक। फिर 6 से लेकर 9 बजे तक आपको 3 घंटे का एक स्लॉट लगाना ही लगाना चाहिए। फिर 9 से 9:30 हाफ एन आवर के लिए आप एक अपना ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप नहा सकते हैं या जो भी आपको एक्स्ट्रा स्टफ करना है वो आप कर सकते हैं। फिर 9:30 से लेकर 12:30 नहीं 1 बजे तक 3.5 आवर्स का आप एक और स्लॉट लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपना लंच कर लीजिए, आप अपने लिए कोचिंग के लिए रेडी हो जाइए, और 2 या 2:30 बजे से कोचिंग शुरू होती है तो आप फिर कोचिंग के लिए चले जाएंगे। और ऐसे बच्चों का ऑलमोस्ट 6-8 बजे तक रहता है, तो आप 8 बजे आ जाइए। 8 से 9 बजे तक आप अपना खाना खा लीजिए, या जो भी आपको सामान वगैरह मतलब सही करना होता है, जो भी आपका एक्स्ट्रा वर्क है आप 1 आवर में कर सकते हैं आराम से। फिर आप 9 से 10 भी आपको 1 घंटा और पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वरना तो ऐसे बहुत ही कम टाइम हुआ है ना, तो 1 घंटा और 9 से 10 बजे तक 1 घंटा आप और पढ़ेंगे। और फिर 10 बजे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप सो जाइए, क्योंकि फिर 10 से आप फिर वापस 5 बजे उठ जाएंगे, तो 7 आवर्स स्लीपिंग इज़ वेरी मस्ट। सो दिस इज़ योर शेड्यूल। और आपका भी वही है कि आप जो पहले 3 घंटे पढ़ने वाले हैं उसमें आप वो पढ़िए जो आपको कल क्लास में बताया है। जो नेक्स्ट 3 आवर्स होते हैं उसमें आप लोग वो पढ़िए जो आपको, एक तो आप बायो की एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, उसके अलावा आप अपने असाइनमेंट्स, होम असाइनमेंट्स, डीपीपीज जो भी आपको एक्स्ट्रा स्टफ मिलता है वो सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छी बुक्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो और क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपना एनसीईआरटी केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह का भी रीड करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। So that's my opinion on time management, and if you have any queries, any suggestions, you can comment down below. And so if you like this video, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you for watching. Stay tuned, stay safe, bye bye, keep studying.